नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, अमेठी में हुए हत्याकांड जो अभी परसों की बात है, शिक्षक और उनकी पत्नी और उनकी दो बच्चियों की हत्या हुई थी। उसका आरोपी चंदन वर्मा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। हुआ ये कि ये प्रयागराज से दिल्ली भागने के फिराक में था, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में एसटीएफ ने जेवर के पास इसको, जेवर एक इलाका है वहाँ इसको गिरफ्तार कर लिया और इसके पैर में गोली भी लगी है। पुलिस ने इसके पैर में गोली भी मारा है। कारण ये था कि हत्या में जो पिस्टल प्रयुक्त हुआ था उसको बरामद करने के लिए पुलिस इसको ले जा रही थी। रास्ते में इसने एक दारोगा का पिस्टल छीन कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में इसको गोली मारा। इसके पैर में गोली लगी, जैसा कि हमेशा से पैर में ही गोली लगती आ रही है, इसके भी पैर में गोली लगी और फिर इसको पुलिस ने पकड़ा। साथियों, इसमें एक बात और सामने आ रही है कि शिक्षक की जो पत्नी है उनके साथ करीब 1.5 वर्ष पुराना इसका कुछ प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। दोनों में कुछ मनमुटाव हो गया। उसके बाद इसने इस हत्याकांड कांड का को अंजाम दिया। अभी बीते महीने 18 अगस्त को शिक्षिका और उनके पति अपनी बच्ची को दिखाने एक अस्पताल गए थे, जहां यह आरोपी चंदन वर्मा पहुंचा और दोनों के साथ मारपीट की, अभद्रता किया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। क्योंकि शिक्षक परिवार जो है वो दलित परिवार से है, लिहाजा इसके ऊपर SC ST की धाराएं भी कायम हुई और मुकदमा भी दर्ज हुआ इसके ऊपर। लेकिन फिर भी ये मतलब उसी बात को लेके ये इतना ज़्यादा मतलब होश खो बैठा था कि इसने ये भी नहीं देखा कि हम क्या करने जा रहे हैं और इसने इस घटना कांड को अंजाम दिया। पहले ये पहुंचता है अपने बुलेट मोटरसाइकिल से, उसको थोड़ी दूर पर खड़ी कर देता है और चूंकि इस समय नवरात्र का मौसम चल रहा है, डीजे वगैरह बज रहा था, तो शोर शराबा का भी कोई खतरा नहीं था। ये अंदर घुसा और फिर ताबड़तोड़ इसने गोलियां बरसाई और ये भी कहा जा रहा है, खुलासा हुआ है कि इसने अपने ऊपर भी गोली मारी, लेकिन ये बच गया। उसका कारण ये है कि इसने स्टेटस पर ये डाल रखा था, व्हाट्सएप के स्टेटस पर, कि आज 5 लोग मरेंगे। तो 4 लोग तो शिक्षक, उनकी धर्मपत्नी और उनकी 2 बच्चियां और एक ये अपना खुद था। लेकिन गोली मिस हो जाने के कारण इसकी जान बच गई। अब ये पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस के हाथ कुछ मैसेज दोनों के, शिक्षक की पत्नी और इसके आरोपी जो है चंदन वर्मा, इन दोनों का जो बातचीत का मैसेज भी पुलिस को मिला है। कुछ तस्वीरें भी मिली हैं, जिससे इस बात को पूर्णतः पुष्टि मिल रही है कि दोनों के बीच में प्रेम संबंध था, जिसका विरोध जो है शिक्षक कर रहे थे। ये शिक्षक भी साथियों मूलतः रायबरेली के रहने वाले थे। अभी हाल ही में ट्रांसफर होके ये अमेठी आए हुए थे। ये पहले पुलिस विभाग में थे, बाद में ये शिक्षक हो गए। लोगों का कहना है कि काफ़ी भले व्यक्ति थे। इनको जब पता चला कि इनकी धर्मपत्नी और चंदन वर्मा का इस तरीके से प्रेम प्रसंग है, तो इन्होंने अपनी पत्नी को काफ़ी डांटा भी और समझाया भी। तो इनकी पत्नी मान गई और फिर चंदन वर्मा का वो विरोध करने लगी। इसी बात से चंदन वर्मा जो है वो खुन्नस खाया हुआ था और वो मौके की तलाश में था। मौका उसको मिल भी गया, आया और गोलियां बरसाई और मौके से फरार हो गया। देखा जाए तो एक पत्नी की बेवफाई में इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। अब बात ये आती है कि आखिर इतना जघन्य अपराध कोई कैसे कर सकता है। तो इसका कारण ये है कि ये आपराधिक प्रवृत्ति का
व्यक्ति था, भले ही उसको कोई मौका नहीं मिला था इस तरीके का कोई अपराध करने का, या आदतन नहीं था, लेकिन इसकी मानसिकता तो थी ही अपराध करने की। तभी इसने जो है शिक्षक को मारा, उसके बाद उसकी पत्नी को गोली मारा, उसके बाद इसने 2 छोटी-छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा। इससे ये बात स्पष्ट है कि कहीं न कहीं आरोपी चंदन वर्मा जो है वो आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति तो है ही, नहीं तो कैसे ऐसे कर सकता था। अब देखिए, अभी गिरफ्तार हो गया है, अब इसको अदालत के सामने पुलिस पेश करेगी, आगे जैसी भी कार्रवाई होगी आपको पता चलेगा। फिलहाल हत्याकांड बहुत जघन्य था, बहुत ही वीभत्स था, इसको कतई जायज़ नहीं ठहराया जा सकता जो इसने किया, चाहे मामला प्रेम प्रसंग का रहा हो, चाहे जो भी रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति मानसिकता का व्यक्ति तो है ही, इतने बड़े घटनाकांड को अंजाम देना आसान बात नहीं है। देखिए अब आगे क्या होता है, मामला अदालत में जाएगा, जैसा भी होगा देखना है। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।